आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज श्री भक्तमाल के अंतर्गत आपके समक्ष श्री रामावतार की कथा रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री रामावतार की कथा श्री भक्तमाल में 7वें अवतार के रूप में दिया हुआ है। तो श्री रामावतार वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चा भजन, सच्ची भक्ति वही है जो श्री राम को याद करे। तो दोस्तों, इसी क्रम के अंतर्गत आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र देन सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुरहन, राखहि निज श्रुति सेतु। असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेत। जग विस्तारहि बिसद, जस राम जन्म कर हेत। जग विस्तारहि बिसद, जस राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र स्वरूप में चैत्र शुक्ल 9 रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत जी, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जातकर्म, नामकरण, चूढ़ाकरण, यज्ञोपवीत संस्कार सानंद संपन्न हुए और श्री राम जी किशोरावस्था में प्रवेश कर गए। और जय विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जय विधि सुखी, जय विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। आयस मागे करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच में एक दिन श्री विश्वामित्र जी आए और श्री दशरथ जी से अपने यज्ञ की रक्षा हेतु श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने मांग लिया। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने हेतु जाकर विशाल शंभुधन जैसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर करते हैं, उसका नमूना पेश किया। उसको भी डिगा ना सके, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालकर उसको 2 टुकड़े कर देता है। इसके पश्चात यह
शुभ समाचार अयोध्या जी में भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया। चारों राजकुमारों का एक साथ इकट्ठा हुआ। दोस्तों, यह चारों भाई चारों वेद के समान हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। अपना वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशील अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री राम, जो सबसे बड़े थे, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों को देखकर रानी कैकेयी, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से वह मोहित होकर मंथरा से उकसाई गई और राजा से उसने इस मौके पर यह वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन यानी कि वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम जी वन को चल दिए। विदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पूर्ववासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिया सखा निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी यानी कि सुमंत जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेक नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को चले गए। महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन करके गुह को वापस उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद पूर्वक रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मण द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त की जाने पर श्री महाबलशाली वीर भरत जी ने राज्य की कामना न करते हुए पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को प्रार्थना की, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हैं। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की। दोस्तों, कितना त्याग है इन भाइयों में कि भरत जी को तो राज्य नहीं चाहिए और श्री राम जी को पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है। और भरत जी मांगने पर उन भर्ता ग्रज ने राज्य के लिए न्यास यानी कि चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरण स्पर्श किए और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रहकर राज्यकाज को संभालने लगे। दोस्तों, राज करना था तो श्री राम जी की खड़ाऊं ने राज करना था, कार्य देखना था तो श्री भरत जी ने श्री राम का दास बनकर सारा कार्यभार संभालना था। श्री भरत जी के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस समय उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने
विराट नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसी के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतीक्षा कर ली। इसके पश्चात वहां रहते हुए श्री राम ने इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काटकर कुरूप बना दिया। इसके पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूषण, त्रिशिरादि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध के भाव से मारीच की सहायता से श्री जानकी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को मार डाला। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा श्री राम को श्री जानकी जी का पता मिल गया। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर और शुभ गति को प्रदान कर दिया। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भगवती शबरी जी के यहाँ चले गए। उसने श्री राम का, लक्ष्मण जी का और सीता जी का पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेत के अनुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता कर डाली और सुग्रीव जी के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को प्रतिष्ठित कर दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेज दिया। संपाति नाम के गीध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाले शार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान कर उनको मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुना दिया और सांत्वना भी दी। उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला, साथ ही रावण के पुत्र श्री अक्षय कुमार को भी मार दिया। असंख्य राक्षसों का संहार करते हुए और वे जानबूझकर खुद पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश में छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। इसके पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता जी के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से वापस लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता उन्होंने श्री राम को बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में पहुंचकर रावण को सदल बल मारकर भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त कर लिया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके पश्चात अग्नि के कहने से श्री राम ने सीता जी को निष्कलंक मान लिया। महात्मा श्री राम के इस कर्म से सभी देवता
और ऋषियों ने चराचर त्रिभुवन सारा संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्होंने स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाया। अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सभी को आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेज दिया। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवधवासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। इसके पश्चात वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित कर दिया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श मानकर लोग याद करते हैं और सभी लोगों का कहना है कि राम राज्य जब था तब कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई कष्ट में नहीं होता था और सभी प्रकार से जनता, सभी प्रकार से पब्लिक सुखी थी। तो दोस्तों, यह श्री रामावतार के बारे में मैंने आपको यह वृतांत सुनाया जो श्री भक्तमाल से लिया गया था। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है, अति सूक्ष्म वृतांत, यानी कि सारी की सारी राम कथा को मैंने आपको समेट कर ये 17-18 मिनट में सुना दिया। इसके लिए अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर दोस्तों कमेंट्स अवश्य दीजिए। आपके ज़हन में, आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ बात भी इस कमेंट को, इस वृत्तांत को सुनकर आ रही हो, उसे अपने कमेंट में देकर, सूक्ष्म रूप देकर इसको ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसको आपको सूक्ष्म वृत्तांत, भक्ति सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। तो दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।